हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। अब जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे प्लांट डोरमेंट होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन मैं बोलूँगा मेरे प्लांट अभी भी कम्प्लीटली डोरमेंसी में नहीं गए। उसका मेन रीज़न यही है कि मेरे यहाँ बारिश रुकती ही नहीं है। पिछले 10-15 दिन से मेरे यहाँ बहुत बारिश हुई थी और इसीलिए लगभग मैंने 10-15 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो ये जो दिन थे फ्रेंड्स, मेरे लिए थोड़ा सा अपसेट भी थे, क्योंकि जो मेहनत मैं अपने प्लांट्स के पीछे कर रहा हूँ डोरमेंसी में, वो कम्प्लीटली डोरमेंट नहीं हो रहे। और जैसे जैसे फ्रेंड्स दिन नज़दीक जा रहे हैं, मेरे यहाँ जो प्रूनिंग डेट है वो 5 नवंबर है, यानी कि 1 से 5 नवंबर के बीच में मैं अपने प्लांट के अंदर प्रूनिंग करने वाला हूँ। तो एग्जैक्टली 1 महीने पहले जब मैं अपने प्लांट को देख रहा हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा है मेरे जो प्लांट है वो कम्प्लीटली डोरमेंट हुए हैं। अब जैसे कि बारिश गिरने से हमारे प्लांट के ऊपर नई शूट्स आना शुरू हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, ये प्लांट एक साइड से डोरमेंट भी हो रहा है और दूसरी साइड से इसके ऊपर नई शूट्स भी आना शुरू हो चुकी है। तो ये एक इंडिकेशन अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये प्लांट कम्प्लीटली डोरमेंट नहीं हुआ है, इसलिए इसके ऊपर नई शूट्स आना शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी क्लाइमेट, नेचर के सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो नेचर है उसको हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ को लेके आगे मैं बढ़ रहा हूँ। अब जो मेरे प्लांट जितने भी डोरमेंट हुए हैं, तो उतने डोरमेंसी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। अब हमें आगे का प्रोसेस देखना है। आगे का प्रोसेस रहेगा हमारा मल्चिंग का प्रोसेस। अब मल्चिंग के ऊपर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो मौजूद है, जिसके अंदर मैंने अलग अलग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आपको बताए हैं। वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के अकॉर्डिंग हमने अपने प्लांट के अंदर मल्चिंग की है। पूरा कॉम्बिनेशन हमने बनाया था, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन वो मल्चिंग बेसिकली हमारे वो प्लांट के लिए है जो मिट्टी में लगे हुए हैं। लेकिन आप सभी को पता है, मैंने अपने ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स को कोकोपीट में शिफ्ट कर लिया है, तो मेरे पास मिट्टी वाले प्लांट है नहीं। तो मिट्टी वाले प्लांट के लिए जो अगर आपको मल्चिंग करनी है, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो मैंने दी गई है, वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको उसके हिसाब से मल्चिंग कर लेनी है। लेकिन अगर आपको कोकोपीट वाले प्लांट को मल्चिंग करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिए। और ये वीडियो अगर आप सिंडर में भी मल्चिंग करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। और जो पहली वाली जो वीडियो थी, जो मैंने बनाई थी लास्ट ईयर, वो वीडियो में भी जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया था, वो कॉम्बिनेशन आप सिंडर में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो कॉम्बिनेशन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि वो कॉम्बिनेशन आप बिल्कुल भी अपने कोकोपीट वाले प्लांट में यूज़ मत करिए। देखिए, कोकोपीट वाले जो प्लांट होते हैं, अगर आप इसके अंदर जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें डालते रहोगे, ये जो कोकोपीट है ये बहुत ज़्यादा चिकना होता रहेगा। जितना ज़्यादा ये मीडिया चिकना होगा, आपके प्लांट के रूट्स उतने ही जल्दी ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाद में आप बोलेंगे मेरे प्लांट तो कोकोपीट में मर ही जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि आपने मीडिया को ही ऐसा बना दिया है। आप इतना ऑर्गेनिक इसके अंदर डाल देते हो कि ये मीडिया उतना चिकनाहट पकड़ लेता है, जिसकी वजह से प्लांट को सफोकेशन होना शुरू हो जाती है और फाइनली वो रॉटिंग की तरफ चला जाएगा और फाइनली ये प्लांट मर जाएगा। तो इसीलिए कोकोपीट मीडिया को आपको ऐसा रखना है जिसके अंदर आपको ज़्यादातर कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ऐड नहीं करने हैं। ये इसके अंदर चिकनाहट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कोकोपीट मीडिया के अंदर चिकनाहट क्रिएट होगी, ये मीडिया आपके यहाँ नहीं चलेगा। तो कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र है जो मैं बात कर रहा हूँ आपको कि मैं कैसी चीज़ की मल्चिंग करने वाला हूँ? तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और ये वीडियो में जो मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, ये आपको ऑनलाइन लेनी पड़ेगी और जहाँ से आपको मिलेगा वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ें मैं यूज़ करने वाला हूँ वो बायो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। जी हाँ, बायो ऑर्गेनिक चीज़ वो चीज़ होती है, वो डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और ऑर्गेनिक चीज़ें वो होती है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाद में डेवलप होते हैं। जैसे कि अगर आपने वर्मी कंपोस्ट ले लिया, बोन मिल ले लिया, ये वो सब मिला के आपने पूरा एक कंपोस्ट रेडी किया, एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र रेडी किया और आपने अपने मिट्टी के अंदर डाला। बाद में धीरे से वो ऑर्गेनिक धीरे धीरे करके मिट्टी के अंदर या तो सिंडर के अंदर डिकम्पोज होगा और बाद में उसके अंदर से माइक्रोब्स रिलीज़ होंगे। वो माइक्रोब्स बाद में आपके प्लांट के रूट्स को हेल्प करेंगे फर्टिलाइजर्स, न्यूट्रिएंट्स अपटेक करने में। तो ये चीज़ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की मल्चिंग के लिए यूज़ होती है। लेकिन कोकोपीट में अगर मैं ये यूज़ करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो कोकोपीट में मैं सीधा यूज़ करूँगा बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। अब बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में कौन से ऐसे फर्टिलाइज़र हैं? देखिए, मैं उत्कर्ष कंपनी का
माइक्रोब्स फर्टिलाइज़र प्रीफर करूँगा। जी हाँ, माइक्रोब्स फर्टिलाइज़र के अंदर बहुत सारे ऐसे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो प्लांट को, रूट्स को न्यूट्रिएंट्स और पानी अपटेक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक पहला फर्टिलाइज़र जो बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो मैं यूज़ करूँगा। दूसरा फर्टिलाइज़र है वो है माइकोरेजा फर्टिलाइज़र। माइकोरेजा फर्टिलाइज़र वो फर्टिलाइज़र है जो प्लांट के रूट्स को हेल्प करेगा नाइट्रोजन इनटेक करने में, यानी कि नाइट्रोजन को प्लांट को सप्लाई करेगा, जिसकी वजह से प्लांट के हरे भरे पत्ते निकलेंगे। और तीसरा जो फर्टिलाइज़र है वो है ट्राइकोडर्मा फर्टिलाइज़र। जी हाँ, ट्राइकोडर्मा फर्टिलाइज़र एक बायो ऑर्गेनिक फंगस है जो प्लांट को, रूट्स को बचाएगा खराब फंगस से। तो ये तीन चीज़ें ही मैं यूज़ करूँगा अपने प्लांट को मल्चिंग के लिए। अब जैसे कि नाम तो हमने मल्चिंग दे दिया, लेकिन एक्चुअली हम मल्चिंग में ऐसा नहीं करेंगे कि हमने अपने प्लांट की जो मीडिया है उसको साइड से हटाया और बाद में हम इसके अंदर फर्टिलाइज़र डालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो क्या करना है, देखिए, जब मेरी प्रूनिंग डेट होगी 5 नवंबर, उसके ठीक 20 दिन पहले यानी कि 15 अक्टूबर को, जी हाँ 15 अक्टूबर को, ये आप डेट अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना अगर आपकी प्रूनिंग डेट आगे पीछे हो तो 15 अक्टूबर को मैं अपने प्लांट के अंदर, यानी कि मैं अभी जो रेशियो बताने वाला हूँ वो एक प्लांट के हिसाब से रेशियो बताने वाला हूँ। एक प्लांट में हम 2 ग्राम जितना माइक्रोब्स फर्टिलाइज़र लेंगे, 2 ग्राम जितना हम ट्राइकोडर्मा फर्टिलाइज़र लेंगे और बाद में 5 लीटर में मैं 2 ग्राम जितना माइकोरेजा फर्टिलाइज़र यूज़ करूंगा। यानी कि 5 लीटर पानी अगर है तो उसके सामने 2 ग्राम जितना माइकोरेजा फर्टिलाइज़र यूज़ करूंगा। अब ये जो माइकोरेजा फर्टिलाइज़र है ये उत्कर्ष कंपनी का मैं यूज़ करता हूँ। उसके अंदर जो माइकोरेजा जो फर्टिलाइज़र की जो माइकोरेजा जो फंगस की जो क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप कोई दूसरी कंपनी का यूज़ करते हो, या तो टाटा रैली गोल्ड यूज़ करते हो या तो कोई दूसरी कंपनी का यूज़ करते हो, तो आप 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो ये उत्कर्ष कंपनी का है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा है, यानी कि उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसीलिए मैं 5 लीटर में सिर्फ 2 ग्राम जितना वो फर्टिलाइज़र यूज़ करूँगा, वो है माइकोरेजा फर्टिलाइज़र। बस ये 3 फर्टिलाइज़र यूज़ करूँगा। अब जैसे कि हमने 5 लीटर जितना पानी लिया, 5 लीटर पानी में हम डालेंगे 10 ग्राम जितना माइक्रोब्स, 10 ग्राम जितना ट्राइकोडर्मा और बाद में हम डालेंगे सिर्फ 2 ग्राम जितना माइकोरेजा। ये 5 लीटर पानी हम 5 पौधे के अंदर अप्लाई करेंगे, यानी कि एक पौधे के अंदर 1 लीटर जितना पानी हम अप्लाई करेंगे। अब जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आगे आपको बताया कि 20 दिन एग्जैक्टली 20 दिन पहले, प्रूनिंग के 20 दिन पहले से ही हम अपने प्लांट के अंदर ये प्रोसेस करना शुरू करेंगे। तो ये जो एप्लीकेशन रहेगा वो 20 दिन में हम 2 बार करने वाले हैं। जैसे कि 15 अक्टूबर को एक बार हमने ये एप्लीकेशन किया, उसके बाद सीधा हम 25 अक्टूबर को ये एप्लीकेशन करेंगे। जी हाँ, यानी कि 10 दिन में एक बार हम ये एप्लीकेशन करेंगे। उसके बाद तो हम सीधा केमिकल फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन शुरू करेंगे। तो उसके लिए मैं पूरी अलग वीडियो बनाऊंगा, तो कौन सा केमिकल फर्टिलाइज़र तब यूज़ करना है। तो ये बेसिकली एक मल्चिंग, तो ये बेसिकली मल्चिंग भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि मल्चिंग में जनरली हम मिट्टी वगैरह साइड पे हटाते हैं और बाद में साइड पे हम थोड़ा थोड़ा ये फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और ये जो मैंने आपको तरीका बताया है ये बहुत इजी तरीका होगा, और ये मैं प्रैक्टिकल तब बताऊंगा जब मैं अपने प्लांट के अंदर ये चीज़ करूंगा। लेकिन अभी बहुत सारे लोग प्रूनिंग उनकी डेट नज़दीक आ रही है, तो वो हिसाब से मैंने ये चीज़ आपको बता दी है, ताकि अगर आपकी प्रूनिंग डेट अक्टूबर में ही है तो बाद में ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन मेरी जो प्रूनिंग डेट है वो 5 अक्टूबर की है। तो ये हिसाब से हम अपने प्लांट को ऑर्गेनिकली तैयार कर सकते हैं, यानी कि उसके रूट सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए ये चीज़ हम कर सकते हैं। अब एक और चीज़ आपके माइंड में चल रही होगी कि सर अगर हम ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो बाद में हमारे प्लांट के अंदर जैसे ही हम केमिकल फंगीसाइड डालेंगे, यानी कि रूट्स के अंदर केमिकल फंगीसाइड डालेंगे, तो ये तो सारे ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, केमिकल फंगीसाइड अगर आप डालते हो तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो केमिकल फंगीसाइड है वो एग्जैक्टली जब भी आप ये एप्लीकेशन करते हो, जैसे कि अगर मैं ये एप्लीकेशन कर रहा हूँ 15 अक्टूबर को, तो उसके 5 दिन या तो 6 दिन पहले ही मैं ये केमिकल फंगीसाइड अपने रूट्स के अंदर डाल दूंगा। उसके बाद ये फर्टिलाइज़र मैं अप्लाई करूंगा, यानी कि ये फर्टिलाइज़र अप्लाई करने के बाद मैं कोई केमिकल फंगीसाइड अप्लाई नहीं करूंगा।
क्योंकि केमिकल फंगीसाइड से होगा क्या, ये जितने भी बेनिफिशियल फंगस है ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो एटलीस्ट आप 6-7 दिन का गैप रखिए। समझ लीजिए आज हो गई है 4 तारीख, तो आज के दिन आप केमिकल फंगीसाइड अपने जितने भी रोजेज है उसके अंदर एक बार डाल दीजिए। 1 ग्राम डालना है, ज़्यादा मत डालिए। 1 ग्राम केमिकल फंगीसाइड, 1 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट, दोनों को 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप अपने प्लांट के अंदर अप्लाई कर लीजिए। उसके 6 दिन या तो 7 दिन के बाद ये जो बायो ऑर्गेनिक मल्चिंग फर्टिलाइज़र है, ये फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे के अंदर देना शुरू कर सकते हो। लेकिन एटलीस्ट 6 से 7 दिन का गैप रखिए। ये 6-7 दिन के गैप में ही आपके जो केमिकल फंगीसाइड का असर होगा वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो फर्टिलाइज़र जो भी आप अप्लाई करते हो, जो मल्चिंग के लिए बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया है, वो अप्लाई करने से पहले आप अपने प्लांट के अंदर अच्छी तरह वाटरिंग ज़रूर कर दीजिए। क्योंकि ये जो वाटरिंग करने से आपके प्लांट के अंदर जो भी केमिकल फंगीसाइड आपने डाला है वो सारा ड्रेन आउट हो जाएगा और बाद में ये बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप अपने रूट्स के अंदर दे सकते हो। तो इससे इसके जो फंगस है वो डैमेज भी नहीं होंगे और आपके जो प्लांट है वो अच्छे खासे ग्रो होंगे। और इसीलिए मैंने आपको 2 पार्ट में ये फंगीसाइड ये फर्टिलाइज़र अप्लाई करने को बोला है। एक जैसे कि मैं अपनी डेट के हिसाब से 15 अक्टूबर को करूँगा और 25 अक्टूबर को करूँगा, वो इसीलिए बोला है क्योंकि पहली बार जब आप ये फर्टिलाइज़र अप्लाई करोगे तो मे भी केमिकल फंगीसाइड का इफ़ेक्ट होने की वजह से आपके प्लांट के रूट्स के आसपास ये जो फंगस है वो शायद कम हो सकते हैं या तो मर सकते हैं। और दूसरी बार अगर आप फिर से इसको अप्लाई करोगे तब आपके प्लांट के रूट्स को अच्छी तरह ये अपने पूरी कॉलोनी डेवलप कर सकते हैं रूट्स के आसपास। और बाद में जैसे ही आप केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह डालना शुरू करोगे तो ये जो फंगस है, ये जो बैक्टीरिया है वो एक्टिव हो जाएंगे और आपके प्लांट के रूट्स को और डेवलप करेंगे और आपके जो प्लांट के रूट्स इजीली जल्दी अपने न्यूट्रिएंट्स ले पाएगा। तो बस बहुत सी सिंपल टेक्निक है, तो आपको ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हो और आप अपने प्लांट के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से मैं अपने प्लांट के अंदर मल्चिंग करने वाला हूँ, यानी कि बेनिफिशियल माइक्रोब्स ऐड करूँगा। और ये जो माइक्रोब्स है, ये माइक्रोब्स ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार डालना है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप महीने 2 महीने में एक बार आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार डाल दिया तो नहीं, अब डालना ही नहीं है। अगर आपकी इच्छा हो तो, अगर नहीं भी हो तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि उसके बाद अगर आपको लगता है कि महीने 2 महीने में फिर से हमें इसको अप्लाई करना है तो आप आराम से कर सकते हो। एक चीज़ भूलना नहीं है आपको कि ये जो कोकोपीट है, ये कोकोपीट एक ऑर्गेनिक चीज़ है। कोकोपीट में भी बेनिफिशियल माइक्रोब्स, बेनिफिशियल फंगस मौजूद होते हैं क्योंकि ये भी डिकम्पोज होता है। जैसे जैसे ये डिकम्पोज होता है, इसके अंदर से भी बेनिफिशियल माइक्रोब्स और बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स बाहर निकलते हैं जो आपके प्लांट के रूट्स को न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं आप मानिए कि भाई ये कि हमने 2 महीने के बाद अगर हमने माइक्रोब्स नहीं डाला तो इसके अंदर बेनिफिशियल माइक्रोब्स बनना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और जैसे जैसे आप वाटरिंग भी करोगे, पानी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती है, फंगल एक्टिविटीज़ होती है जो बेनिफिशियल होती है प्लांट के लिए। तो पानी भी एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सोर्स है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत मानिए कि आपके जो मीडिया है उसके अंदर से सारी एक्टिविटी बंद हो चुकी है। इवन सिंडर में भी अगर आप रेगुलरली वाटरिंग करोगे तो उसके अंदर भी बेनिफिशियल माइक्रोब्स पानी के ज़रिए ही आएंगे। तो आप अगर केमिकल फंगीसाइड डालते हो या तो कोई भी केमिकल चीज़ें डालते हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी चीज़ें माइक्रोबियल एक्टिविटी बंद हो चुकी है। वो माइक्रोबियल एक्टिविटी तो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन केमिकल फंगीसाइड वगैरह अगर आप डालते हो तो उसका जो पीरियड है, यानी कि आप 15-20 दिन में एक बार डालिए, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मत डालिए। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डालोगे तो नुकसान है, अगर आप 15-20 दिन में डालोगे तो ज़्यादा नुकसान नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई सारे फंगस अच्छे रहेंगे, में भी कुछ फंगस डैमेज भी हो सकते हैं। फंगीसाइड से जो केमिकल चीज़ें आप अपने रूट्स में देते हो उससे डैमेज भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंटली देते हो तभी ये इश्यू होगा। अगर आप 15-20 दिन में एक बार दे रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं होगा। यही माइक्रोबियल एक्टिविटी आपके प्लांट को एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएगी। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी ये अपने कोकोपीट वाले रोजेस के लिए। अब जैसे कि जो प्लांट को मैं डोरमेंसी में नहीं ले जाने वाला था वो भी अभी अपने आप ही डोरमेंट हो रहे हैं। जैसे कि देख रहे हो थ्रिप्स, माइट्स वगैरह इसके ऊपर लग रहे हैं, तो मैंने छोड़ दिया, चलो कोई नहीं, लगने दो, जो भी है देखा जाएगा।
प्रूनिंग डेट के टाइम ये सारे प्लांट्स को मुझे प्रून करना ही है, और ये प्लांट को मैं तो डेली वाटरिंग करता हूँ, लेकिन जो पीछे वाले जो प्लांट है उसको 50% जितना कम पानी दे रहा हूँ, इसलिए ये ज़्यादा डोरमेंट हो रहे हैं। और जो ये जो प्लांट है ये बेसिकली पेस्ट अटैक की वजह से डोरमेंट हो रहे हैं। तो इसको मैं पेस्ट अटैक अभी कुछ भी काम नहीं कर रहा, इंसेक्टिसाइड मैं कुछ भी स्प्रे नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा, बारिश की वजह से मैं काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब जैसे कि मेरे यहाँ बारिश रुकी है तो मैं भी अब ये प्लांट को मैं डोरमेंसी में से, तो मैं भी ये प्लांट के पीछे मैं और ज़्यादा वक्त निकालूंगा। लेकिन अभी हमारे प्रूनिंग की डेट भी नज़दीक है, तो उससे पहले बहुत सारे ऐसे काम करने हैं जो मैं आपको वीडियोस में बताता रहूँगा। लेकिन ये जो मल्चिंग की चीज़ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको फॉलो करनी है, और ये आप ज़रूर करिए। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे जाके ये प्रोडक्ट आप परचेज़ कर सकते हो। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ तो प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कॉन्टैक्ट करिए, और पर्सनली कॉन्टैक्ट करोगे तो मैं आपको जल्दी आंसर दे पाऊँगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और हैप्पी गार्डनिंग।